Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। रिलायंस कैपिटल में शेयर का प्राइस अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। उसके पीछे कुछ अपडेट है। रिलायंस कैपिटल का शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है? रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हुआ था, जो एक अपडेट हम लोग को देखने को मिला था, उसमें अगर देखेंगे तो लगभग बोल सकते हैं दोस्तों 54 ऐसे बिडर्स है जिन लोगों ने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था। रिलायंस कैपिटल को फुल्ली या फिर आंशिक तरीके से खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। उसमें से 54 में से ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द बिडर्स या फिर प्रोस्पेक्टिव बोल सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स जो है, उन लोगों ने अभी जो है फिलहाल बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स है। तो उसी के चलते मतलब ऐसा भी अभी जो है दिक्कत आ रहा है कि रिलायंस कैपिटल को कौन खरीदेगा। रिलायंस कैपिटल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एक बहुत ही बड़ा कंपनी है जिसका मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस है। तो अभी देखिए रिलायंस कैपिटल का जो भी इश्यूज हुआ है, जो डेप्ट के चलते हैं, अभी जो है कुछ दिन पहले एक अपडेट हम लोग को देखने को मिला था। रिलायंस कैपिटल के जो बिडर्स है, उसी प्रोसेस के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का नाम सामने आया था। उसमें से जो अपडेट आया था इंसॉल्वेंसी का, तो उसके बाद अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स जो है, उन लोगों ने फिलहाल रिलायंस कैपिटल के बारे में पूछना ही जो है उतना कुछ जो है अपडेट वगैरह लेना ही बंद किया है, क्योंकि उन लोगों को शायद से इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसमें से लगभग 8 ऐसे जो बोल सकते हैं कि बिडर्स है जो सामने आके रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि या फिर बोल सकते हैं कि जो बिडर्स का अकाउंट, बिडर्स जो भी या फिर बोल सकते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स था, उसका जो संख्या है वो थोड़ा कम हुआ है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जो है लगता है यहाँ से भी और ज़्यादा गिरावट बन सकता है। फिलहाल अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक अगर रिलायंस कैपिटल का कुछ ऐसे अपडेट्स नहीं आते हैं जहाँ पे रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसके चलते कौन रिलायंस कैपिटल को खरीदेगा, ऐसा कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तब तक शायद से रिलायंस कैपिटल में मतलब ऐसा ही चलता रहेगा। स्टॉक 15-16 रुपये तक पहुंचेगा, फिर से गिरा पड़ेगा। फिलहाल कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने रिलायंस कैपिटल को लेके वीडियो बनाया तो उसमें जो टारगेट प्राइस दिया था वो तो हिट हुआ है। तो रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस था उसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर लिया गया है, जो कि पहले था मई 26 का, वो बढ़ा के अभी कर दिया है जून 30। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं पूरी बात को, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। लेंडर्स हैव एग्रीड to extend the deadline to submit bids for the resolution of debt ridden Reliance Capital Limited by a month till June after bidders cold response so far सोर्सेस सेट। तो यहाँ पे जो लेंडर्स है वो फिलहाल अभी एग्री हुए हैं कि जो ये प्रोसेस है बिडिंग का, रेजोल्यूशन प्रोसेस का, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक बिडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा कोल्ड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ खास रेस्पॉन्स जो है बिडर की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैड अर्लियर फिक्स्ड May 26 एज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स। तो इसके पहले जो COC जो है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के जो लोग हैं, उन लोगों ने पहले जो डिसाइड किया था, पहले ये डिसाइड किया था कि 26 मई तक जो इसको कम किया, मतलब जो है कंप्लीट किया जाएगा जो सबमिशन है बिडिंग का रेजोल्यूशन प्लान के लिए। आफ्टर ए रिव्यू मीटिंग ऑफ लेंडर्स ऑन वेडनेसडे इट वाज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेट टिल जून इन व्यू ऑफ द पोर रेस्पॉन्सेस या फिर पोर रेस्पॉन्स। तो एक बोल सकते हैं कि एक रिव्यू मीटिंग हुआ है लेंडर्स के बीच में वेडनेसडे को। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि फिलहाल इसको जो है और आगे घसीटा जाए, आगे खींचा जाए। जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है रिलायंस कैपिटल का टिल जून 30 तक जो ये साल का इसको लेके जाया जाए, क्योंकि बिडर्स जो है उनके ओर से पोर रेस्पॉन्स, मतलब कुछ खास रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। सो फार ओनली 8 of 54 prospective resolution applicants, जिसको PRS भी कहा जाता है, have engaged with lenders sources। अगर देखेंगे जो 54 prospective resolution applicants है PRS, उसमें से सिर्फ 8 ही ऐसे हैं जो फिलहाल एंगेज हुए हैं लेंडर्स के साथ रिलायंस कैपिटल को, या फिर रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेके। मतलब मेजोरिटी या फिर बोल सकते कि ज़्यादातर मेजोरिटी संख्या जो है कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। आउट ऑफ 54 PRS हु हैड सबमिटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर RCL एसेट, 45 हैव नॉट एंगेज्ड विद द COC एट ऑल।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 54 PRS प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जिन लोगों ने सबमिट किया था, जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन उनका सबमिट किया था, इंटरेस्ट सबमिट किया था RCL के एसेट के लिए, उसमें से 45 जो है अभी तक एंगेजमेंट या फिर एंगेज ही नहीं हुआ है COC से, कमिटी ऑफ क्रेडिटर से रिलायंस कैपिटल का। कम्युनिकेशन फ्रॉम 45 PRS एज दे हैव बिकम कंप्लीटली इनएक्टिव, मतलब 54 में से 45 ऐसे PRS है प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो फिलहाल अभी इनएक्टिव ही आप कह सकते हैं रिलायंस कैपिटल के मामले में या फिर रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के मामले में। ऑफ द 8 एक्टिव PRS क्लेरिफिकेशंस ऑन सर्टेन इश्यूज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ RCL। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 PRS है उसमें से माफ कीजिए जो 8 PRS है उसमें सिर्फ 5 ही ऐसे PRS है जो फिलहाल जो है बोल सकते हैं कि क्लेरिफिकेशन मांगा है, जो कुछ इश्यूज चल रहा है रिलायंस कैपिटल का उसके लिए रिलायंस कैपिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे एक बोल सकते हैं कि क्लेरिफिकेशन मांगा है। और बाकी जो है 3 PRS इंक्लूडिंग आप देख सकते हैं पिरामल, येस बैंक एंड HDFC अर्गो हैव हेल्ड मैनेजमेंट मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन प्लान सबमिट। बाकी जो 3 ऐसे PRS है जिसके अंदर अगर देखते हैं आप पिरामल है, येस बैंक है, HDFC अर्गो, ये 3 कंपनीज है जिन लोगों ने फिलहाल एक बोल सकते हैं कि मीटिंग लिया यहाँ पे जो अरेंज किया है उन लोगों ने, जो ये रेजोल्यूशन प्रोसेस है के लिए एक प्लान सबमिशन किया जाए। लेंडर्स बिलीव द कोल्ड रेस्पॉन्स फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द PRS इज ड्यू टू द एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस एंड चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो रिलायंस कैपिटल के जो लेंडर्स है उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो फिलहाल कोल्ड रेस्पॉन्सेस आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ही रेस्पॉन्सेस आ रहा है, जो बाकी 45 PRS है वो या फिर रीडर्स है वो इसके चलते आ रहा है क्योंकि जो बोल सकते कि एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर बोल सकते कि चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट जो कुछ चेंजेस हुआ है उसके चलते। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड हैड ऑफर्ड 2 ऑप्शंस टू ऑल द बीडर्स। तो ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है कि रिलायंस कैपिटल के जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का यहाँ पे अपडेट आया था कुछ दिन पहले, उसमें 2 ऑप्शन रखा गया था सब बिल्डर्स के लिए। अंडर द फर्स्ट ऑप्शन कंपनीज could bid for Reliance Capital including its 8 subsidiaries or clusters. The second option gave the company freedom to bid for its subsidiary individually or in a combination. तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिया गया था बिडर्स को वो ऐसा था कि कोई कंपनी अगर चाहे रिलायंस कैपिटल को फुल्ली खरीद सकता है इंक्लूडिंग उसके जो 8 सब्सिडरीज है या फिर क्लस्टर्स है, या फिर कोई चाहे तो रिलायंस कैपिटल के कोई भी एक क्लस्टर खरीद सकते हैं, फिर सब्सिडरीज खरीद सकते हैं, या फिर 2-3 क्लस्टर या सब्सिडरीज भी खरीद सकते हैं। तो अभी देखिए रिलायंस कैपिटल का जो कुछ दिन पहले बोल सकते हैं कि अपर सर्किट लगा हुआ था रिलायंस कैपिटल में, और फिलहाल ऐसे कुछ ही बिडर्स है या फिर PRS है जो इंटरेस्ट दिखा रहा है रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों जिसके पास स्टॉक है रिलायंस कैपिटल का, रिक्वेस्ट करेंगे एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए, और अगर कहीं खरीदना चाहते हैं अभी कोई शेयर ये नया, तो अभी जो है यहाँ पे फिलहाल बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करना चाहिए, जो हमारा ओवरव्यू है। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हुए, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल में क्या चल रहा है, रिलायंस कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर